बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा उर्दू का पहला चैप्टर चल रहा है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके हवाले से हमने इसका मुख्तसरन खुलासा अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारा बोर्ड का सवाल है जो पेपर में आता है 10 नंबर का, जिसमें 2 पैराग्राफ होते हैं और दोनों की तशरीह करनी होती है और एक पैराग्राफ के नंबर 5 होता है। तो इसके हवाले से पहले सवाल देख लें कि सवाल किस किस्म का आता है। सवाल इस तरह का आता है कि दर्ज झेल इबारत की तशरीह कीजिए, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और हवाला मतन भी तहरीर कीजिए। ये इसमें सवाल होता है। और हवाला वतन में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगा। एक सबक का उन्वान होता है और एक मुसन्निफ़ का नाम होता है। अब पहले इसमें देख लें कि नंबर जो है हमारे कैसे होते हैं। नंबरात की तकसीम, सबक का उन्वान ये हमारा हाफ़ नंबर का होता है। इसी तरह मुसन्निफ़ का नाम ये भी हाफ़ नंबर का होता है, यानी कि ये दोनों मिला के हमारे पास 1 नंबर का बन जाता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, यानी कि इबारत में जिन अल्फाज के ऊपर लाइन लगी होती है, ख़त खींचा होता है, उसके हमने मानी लिखने होते हैं। ये 4 या 5 होते हैं और इनके 2 नंबर होते हैं। इसी तरह फिर इबारत की तशरीह हमने करनी होती है, ये भी 2 नंबर की होती है। इस तरह ये कुल मिला के 5 नंबर बनते हैं कि जो हमारी एक पैराग्राफ के होते हैं। अब हमने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है इसमें वो पास्ट में पेपर्स में भी आता रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। और इस हवाले से सफ़ा नंबर 2 पर है ये हमारी किताब का ये पैराग्राफ है। उस वक्त जब दावत हक़ के जवाब में यहाँ से शुरू हो रहा है और अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। ये जब आप किताब को देखेंगे तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये पहला पैराग्राफ है किताब का। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज के मानी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको हवाला मतन के हवाले से बता दूँ कि हमने जो देखा है कि वो 1 नंबर का होता है। उसमें ये देखने एक है सबक का उन्वान, पहले आपने लिखना होता है, वो है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारा होता है मुसन्निफ़ का नाम, जो कि पहले चैप्टर का है मौलाना शिबली नोमानी। ये 2 चीज़ें जो आपने लिखनी होती हैं ये लाजमी होती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, और नंबर भी इन्हीं के ही होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आप अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिख सकते हैं। मज़ीद जैसा कि माखज़ है सीरतुन नबी, माखज़ का पहले भी आपको बताया हुआ है कि जिस किताब से वो सबक लिया गया होता है। अब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबक है ये सीरतुन नबी से लिया गया है। इसी तरह जो हमारी सिनफ़ नसर है वो है सीरत, यानी कि जो नसर की किस्म है बयान की जा रही है वो सीरत है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इनके जो अल्फाज के मानी हैं वो हम इसमें देखते हैं। पहला है दावत हक़, इसका मतलब है सच्चाई की दावत। फिर है हमारा दारुल अमान, जिसका मतलब है अमन की जगह। दार कहते हैं घर को या जगह को, और अमान का मतलब अमन। इस तरह अगला लफ्ज़ है हमारे पास तलवार की झंकारें, इसका मतलब है तलवार की आवाज़ें। इसके बाद अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है हाफिज़ आलम, यानी कि दुनिया का मुहाफिज़ मुराद अल्लाह ताला। हाफिज़ कहते हैं हिफाजत करने वाला, आलम मतलब दुनिया। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है वजूद अक़दस, मतलब है पाकीज़ा हस्ती। नेक्स्ट है हदफ, इसका मतलब है निशाना। यानी कि इस पैराग्राफ के जो भी मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने आपके सामने यहाँ रख दी हैं। इसी तरह आप अपने जो आपका सवाल होगा उसको आप इसी तरह ही बयान करेंगे। आखिरी हमारे पास जो इसमें चीज़ आती है वो है तशरीह, और इसके 2 नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बयान किया है। तशरीह में एक सयाक़ व सबाक़ होता है। सयाक़ व सबाक़ ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये आपने इसकी हेडिंग नहीं देनी होती, बल्कि सयाक़ व सबाक़ आपने बग़ैर हेडिंग के तशरीह की हेडिंग दे के मुख्तसरन 7-8 लाइनों में आपने सयाक़ व सबाक़ लिख देना होता है। यानी कि जिस सबक से वो पैराग्राफ लिया गया होता है उस सबक को मुख्तसरन उसका मरकज़ी ख्याल क्या लें वो आपने लिख देना होता है। जैसा कि इसका हमारा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, लेकिन उसके मुकाबले में आप पर जुल्म व सितम हुआ। फिर उन्होंने कुरैश ने आप घर का मुहासरा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत के लिए रवाना हो गए। और रास्ते में जो गारे सौर में, जबल सौर में जो है सौर की पहाड़ी में आपने पनाह ली, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल कर आप मदीना मुनव्वरा बखैरियत पहुँच गए। ये आपका आ जाएगा सयाक़ व सबाक़। उसके बाद आप तशरीह देखेंगे इसकी कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में बहुत से जुल्म व सितम किए गए, आप ताइफ भी गए, वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। फिर जब ये बेइंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो है वो हिजरत का फ़ैसला किया और सहाबा कराम को जो है पहले ही रवाना कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर जो है कुरैश मक्का की ख़ास नज़रें थीं कि वो उनको गिरफ़्तार करना चाहते थे, ये माज़अल्लाह कत्ल करना चाहते थे, वो बाद में अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे। जैसे अल्लाह का हुक्म आया वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वहाँ से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा में पहुँच गए। ये हमारा पहला पैराग्राफ था। आपके लिए इसकी असाइनमेंट ये है कि आप इस पूरे पैराग्राफ को लिखेंगे और इसको इसी पैटर्न के मुताबिक इसकी
ये सबक का नाम वगैरह लिखेंगे, अल्फाज मानी लिखेंगे और फिर इसकी तशरीह करेंगे इसी पैटर्न के मुताबिक। यह आज का हमारा लेसन था। अल्लाह हाफ़िज़।